हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी आप प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हमारी चर्चा होने वाली है वार्षिक लव राशिफल के ऊपर। और ये जो वार्षिक लव राशिफल है ये वर्ष 2022 के लिए है। और अभी जो हम चर्चा करेंगे वो मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके लव राशिफल 2022 के विषय में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि जो सिंगल हैं अभी तक, जिनका कोई साथी अभी तक नहीं बन पाया है या उन्होंने बनाना नहीं चाहा है या इसके विषय में कभी सोचा नहीं है, उनके विषय में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लव मैरिज के विषय में। इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में। इसके बाद बात करेंगे जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में, कि उनका वैवाहिक जीवन 2022 में कैसा चलने वाला है। और बात करेंगे उन लोगों के विषय में कि जिनकी रिलेशनशिप चल रही थी और वो किसी कारण समाप्त लगभग हो गई थी, उनके विषय में। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। और अंत में वो लगन राशि भी बताएंगे कि अगर आपके जीवन में उन 3 लगन राशियों में से कोई एक लगन राशि का मित्र बनता है, आपका साथी या मित्र या फ्रेंड, तो आपके लिए बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप साबित होगी। अगर ऐसे उन 3 राशियों में से 3 लगन राशियों में से किसी एक लगन राशि के व्यक्ति के साथ आपकी मित्रता होती है, तो वो बहुत मजबूत रिलेशनशिप बनने वाली है, ये मान के चलें आप। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंगल हैं उनके विषय में, कि इस वर्ष 2022 में क्या आप सिंगल, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप अपना कोई साथी आपको मिल सकता है। देखिए, आपको हम बता दें, इस वर्ष 2022 में आप पूर्ण रूप से मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार होंगे, आप सोचने के लिए बाध्य होंगे कि हमारा कोई साथी होना चाहिए। आपके दिमाग में इस प्रकार के विचार अवश्य आएंगे कि हमारा भी कोई साथी होना चाहिए, हमारा कोई मित्र होना चाहिए जो कि आगे आने वाले जीवन में हमारा जीवन साथी बन सके। और इसी के साथ जब विचार आएंगे तो हो सकता है कि आप किसी को पसंद करें, और जब पसंद करेंगे तो पसंद करने के बाद आप उनको प्रपोज करेंगे। और जब आप प्रपोज करेंगे तो आप ये मान के मत चलिए कि आपका प्रपोजल बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वो प्रपोजल आपका पेंडिंग रखेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके सभी चीज़ों के विषय में। आसानी से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होने वाला। और यदि कोई आपको पसंद करता है, आपको अपना साथी बनाना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है, तो आप भी समय लेंगे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में। बल्कि मैं तो आपको यहां तक कहना चाहता हूं कि यह प्रपोजल चाहे वो आपकी तरफ से जाए या आपके पास आए, इसकी पेंडिंग रहने की संभावना बहुत अधिक है। यानी कि बात तो आगे तभी चलती है जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, एक दूसरे को पसंद कर लें चीजें, लेकिन यहां पर प्रपोजल एक्सेप्ट वाली सिचुएशन ग्रहों के कारण बन नहीं पाएगी। अब बात करेंगे उनके विषय में कि जिनके रिलेशनशिप, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फ्रेंडशिप उनकी चल रही है पहले से, या चल रही थी और किसी कारण उसमें दूरियां आ गई, तो क्या इस वर्ष 2022 में आपके लव अफेयर्स मैरिज में कन्वर्ट हो पाएंगे, या लव अफेयर्स आपके और मजबूत दिशा में चलेंगे आगे? अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी ओर से तो कोशिशें रहेंगी
कुछ हद तक आप कंप्रोमाइज़ भी करेंगे। वो मैं तब कह रहा हूँ ये बात कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपका जो साथी है किसी कारण से, चाहे वो उनका आप में इंटरेस्ट ना हो, इस कारण से वो पीछे हटे हों, या उनके कुछ अपने और व्यक्तिगत कारण हो, पर्सनल रीजंस हो जिसकी वजह से वो पीछे हटे, अगर पीछे हटे हैं तो ये तब की बात है। तो आपकी तरफ से तो आप तो कंप्रोमाइजिंग रहेंगे कि चलिए जो बातें अतीत में हो गई, पास्ट में, उनको भुलाया जाए और नए सिरे से अपना रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए और हम दोबारा से एक रिलेशनशिप कायम करें। आपकी तरफ से तो स्थिति ऐसी रहेगी, लेकिन दूसरी ओर से इस प्रकार की संभावना बहुत ना के बराबर है। तो ये स्थिति जो मैं देख पा रहा हूं, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आपके वर्ष 2022 में जो रिलेशनशिप है, अगर वो किसी कारण पहले से ही पूर्व में, पास्ट में वो थोड़ा उसमें दूरियां आ गई थी, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस होती हुई इस वर्ष दिखाई नहीं दे रही है। और यदि आप की रिलेशनशिप पहले से मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें संबंधों में, तो इस वर्ष कुछ इसी प्रकार की इस परिस्थितियां पैदा होंगी कि आप, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। मान लीजिए कि कहीं उनका ट्रांसफ़र हो जाए, अभी आप एक ही स्टेशन पे हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे हैं, और आपके साथी का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, जॉब में कहीं दूर चले जाएं, या वो किसी भी क्षेत्र में है, किसी कारणवश कहीं दूर जाना पड़ जाए उनको, तो दूरियां आ जाएंगी। जब दूर हो जाएंगे तो उतनी बात नहीं रहती है। तो इसीलिए ये जो है कुछ सक्सेस इसमें मिलती नज़र नहीं आ रही है लव मैरिज में। अब बात कर लेते हैं विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि आप विवाहित व्यक्ति जो हैं, आप तो स्वयं काफी रोमांटिक रहेंगे अपने जीवन साथी के प्रति, लेकिन बीच बीच में कोई या तो आपको भड़काने की कोशिश करे आपके जो साथी हैं उनके खिलाफ, या आपके साथी को भड़काने की कोशिश करे। कोई तीसरा व्यक्ति भी आकर के बीच में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा आपके संबंधों में थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट किया जाए। किसी हद तक वो सफल हो भी सकते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। यहां पर मैं यही कहूंगा कि आपके वैवाहिक सुख जो हैं वर्ष 2022 में सामान्य रूप से आपको, या सामान्य से थोड़ा ऊपर मिलते रहने वाले हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। ना ही आपके वैवाहिक जीवन में आप मिथुन लगन के जातकों को मुझे इस प्रकार की कोई समस्या दिखाई देती है कि कोई सेपरेशन वाली बात या कोई डिवोर्स जैसी बात, मुझे ऐसी बात नज़र आती नहीं है। थोड़ा बहुत परिस्थितियां अगेंस्ट में जा सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर सुलझ भी जाती हैं, सुलझ जाएंगी आसानी से। तो ये इस प्रकार के हालात कुछ रहने वाले हैं। अब आपको अंत में बताएंगे वो कौन सी 3 राशि हैं कि अगर उन्हीं लगन राशियों में से कोई एक राशि के जातक आपके मित्र बने हैं तो समझिएगा कि आपके लिए सोने में सुहागा। ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत साबित होगी भविष्य में। और वो राशियां हैं लगन राशि, एक तो स्वयं मिथुन लगन, दूसरा कन्या, और तीसरा तुला, लिब्रा। तो आप लिब्रा असेंडेंट बेस्ड या जेमिनी असेंडेंट बेस्ड या फिर विर्गो असेंडेंट बेस्ड में से किसी भी एक जातक के साथ अगर आपकी है रिलेशनशिप या बनती है तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत मजबूत। तो ये था वर्ष 2022 का लव राशि फल आप मिथुन लगन के जातकों का। आपको ये पसंद आया मेरे प्रिय साथियों तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स में, और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के और दूसरे नए वीडियोस आने हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।